डेफिनेशंस के, क्वेश्चंस के, कोर्स के। तो आगे जब हम गए तो वो पूरा क्वेश्चन पेपर सर ने उर्दू में बना दिया। अच्छा। और जब वो पेपर उर्दू में बनाया कि शायद उस वक्त उन्होंने हमारा जो पेपर बनाया वो सारा उर्दू में था सही। और हमने इंग्लिश में तैयारी की हुई थी। तो उन्होंने जो पहला सवाल जो पूछा वो सवाल ये था कि तहजीब व तमद्दुन के तनाजुर में सहाफ़ती इक़दार का तकाबुली जायज़ा पेश कीजिए। अब हमारे बेसिकली उन्होंने ना हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में जर्नलिज्म को पूछा था, लेकिन जब उन्होंने इतनी खालिसतन उर्दू लिखी और जितनी खालिसन उर्दू हमने इकट्ठी पढ़ी तो हम चकरा गए। तो हम सब किसी को भी समझ नहीं आया कि ये जो सवाल है क्या बेसिकली कि साफ़ती ज़बान की ये तहजीब व तमद्दुन के तनाजुर में उसकी जो इक़दार है उसका आप तकाबुली जायज़ा पेश करें। अब जब इतनी इकट्ठी उर्दू पढ़ी तो सब लोग चकरा गए। मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा सर ये सवाल आपने जो पूछा ये क्या है? उसने बेटा आप इंग्लैंड में पैदा हुए, ये पाकिस्तानी उर्दू हमारी नेटिव लैंग्वेज है, कौमी ज़ुबान है, करो इसको। तो ये दैट वाज द टर्म डिराइव्ड या कॉइन्ड फ्रॉम दैट पेपर, जिसको मैं अक्सर अपने बच्चों को भी, स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ कि तहजीब व तमद्दुन का जो मेरे साथ रिश्ता है उस ये पेपर से। और आज ये मैंने कहानी को अनपैक किया आपके सामने कि ये वही इसका वाकया इंसिडेंट छुपा हुआ था। बहरहाल हमने अच्छा इस सारी प्रैक्टिस में मैं समझता हूँ कि एक मैसेज है बड़ा छुपा हुआ, और मैसेज ये है कि देखिए हम खुद रट्टा सिस्टम से निकल के आए डेफिनेटली। हम अगर हमारे सामने थोड़ी सी खालिस्तान उर्दू आ गई तो हम लोग घबरा गए, समझ नहीं आई चीज़ को। तो डेफिनेटली बात है इस वक्त ज़रूरत यह है कि हम आइडियोलॉजी की तरफ आएँ, रट्टा सिस्टम को छोड़कर कॉन्सेप्ट के ऊपर बात।